इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर इज 1 एम्पियर। इसमें से कितना करंट जाएगा यहाँ पे बताइए? 1 एम्पियर करंट जाएगा इसमें से, 1 एम्पियर। ठीक है, व्हेन द पॉइंट्स P एंड M आर कनेक्टेड टू ए DC वोल्टेज सोर्स, ठीक है, DC वोल्टेज सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स M एंड N, इस M और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है जी, इसमें से 1 एम्पियर जा रहा है तो इसमें से कितना जाएगा वैसे? अच्छा, M और N के अक्रॉस क्या जोड़ दिए अपने? एक बैटरी जोड़ दी। बैटरी कितने की पता ही नहीं, तो इसमें से 1 जा रहा है तो 4 × 1 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से जाएगा 3 × I, I की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे? 4/3। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 4/3। 1 + 4/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 + 4/3, यानी कि कितना जाएगा यहाँ पे? 7/3। 7/3 जाएगा। मानते कि नहीं मानते? 7/3 जाएगा इसमें से, यानी इस ब्रांच में से 7/3 जाएगा। अब इस ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम। 0.5 कितना हो जाएगा? 0.25 और 1 1.25, तो 1.25 इंटू में I1 कर दो आप। ठीक है, एक काम करो, ये 1 इसका हो गया 1.25 इंटू I1 इक्वल टू, बताइए कितना हो जाएगा इसके अंदर? इसका कितना था यहाँ पे? इसका इफेक्टिव, इसमें से कितना करंट जा रहा था? इसका इफेक्टिव कितना था यार? जो इसके अक्रॉस है ना, इसके अक्रॉस 4 है ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अक्रॉस भी 4 है, इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस 4 ही हो जाएगा, तो इस ब्रांच के अक्रॉस भी 4 होगा, तो इक्वल टू 4। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 4 में, इसको 5/4 लिख सकते हो आप, 5/4 16/5। तो कहने का मतलब ये है कि इधर से 16/5 का करंट गया और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, फिर इधर 16/5 आएगा, 16/5 गया इसमें से। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस M और N के अक्रॉस पूछा था ना, 16/5, 16/5 कितना होता है बताइए आप? 3.2, क्या आंसर आएगा? हो गया सॉल्व? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। ऊपर वाले में 7/3 एम्पीयर था, नीचे वाले में 16/5, अलग करंट कैसे? इसका क्वेश्चन ये है कि सर आपने इसमें से तो भेज दिया कितना? 4/3, और इधर से कितना भेज दिया? इधर से कितना भेजा था मैंने? 7/3, तो इधर से भेज दिया सर, और इधर से कितना भेजा? 16/5। अलग अलग क्यों भेज दिया? ये किसने का सेम जाएगा? सेम कब जाता है? ये किसने का सेम जाएगा? क्या गारंटी है सेम जाने का? क्या कंडीशन होती है सेम जाने की? ये कोई रूल नहीं है, ये कह रहा है कि जितना ऊपर से जाएगा उतना ही नीचे से जाएगा, क्योंकि क्लोज लूप बन रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये सेम तभी जा सकता है जब ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस और नीचे वाली का आर इफेक्टिव सेम हो। ऊपर वाली का आर इफेक्टिव और नीचे वाली का आर इफेक्टिव क्या हो? सेम हो। ऊपर वाली का जो आर इफेक्टिव आ रहा है वो अलग आ रहा है और नीचे वाली ब्रांच का आर इफेक्टिव अलग आ रहा है। अच्छा सुनो, आप क्या सोच रहे हो कि इसी लूप पे करंट चले? बैटरी कहाँ है फिर? बैटरी तो यहाँ लगानी पड़ेगी ना। वास्तव में तो पॉजिटिव वाली प्लेट से यहाँ से P पॉइंट, इसने बोल दिया ना P एंड M के अक्रॉस एक DC सोर्स जोड़ दिया, P और M के अक्रॉस एक DC सोर्स जोड़ दिया और यही करंट सप्लाई करेगा। यहाँ पे इसमें से जो करंट निकलेगा पॉजिटिव वाली प्लेट में उतना ही एंट्री करेगा इसके अंदर। तो रियलिटी में यहाँ से करंट गया है P में से और ऐसे घूम घाम के M में से बाहर निकला है। करंट ऐसे ऐसे नहीं चल रहा, एक की 2 ब्रांच हो और वो एक लूप बना रही हो और उसी लूप में ऐसे ऐसे चल रहा हो, फिर तुम कह सकते हैं ये तो अलग कहानी है बिल्कुल ही। यस, किसी के मन में कोई और डाउट? यहां पर मैंने वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक जबरदस्त एग्जांपल था इस बात का कि 2 चीजें पैरेलल में हैं तो उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। वो जो पत्थर की लकीर मैंने बताया था उसका एक जबरदस्त एग्जांपल है। मैंने पहले क्या किया, इसको उसी पत्थर की लकीर को मैंने 2-3 बार अप्लाई किया पहले, और उसी सिर्फ उसके अलावा मैंने कुछ अप्लाई भी नहीं किया यहाँ पे पत्थर की लकीर के अलावा। इसमें पहले मैंने इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को सेम कर दिया। वहां से इस वाली ब्रांच में तो करंट पता ही था, इस वाली ब्रांच में आ गया, पता लग गया। अब इसके अंदर इस ब्रांच और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, तो ये दोनों पैरेलल में एक दूसरे के साथ, तो ये ब्रांच है जैसे, तो इस ब्रांच के अक्रॉस वही वाला पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, जो इसके अक्रॉस कह दो या इसके अक्रॉस, वही इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया तो इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा। इस ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें निकालना है। तो इस ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका आर इफेक्टिव में दे ही रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो पता लग ही गया। जो ऊपर वाली ब्रांच के अक्रॉस है वही नीचे वाली ब्रांच के अक्रॉस होगा और हमें आर इफेक्टिव पता ही लग गया, तो करंट पता लग जाएगा इसके अंदर।
और करंट पता लग गया 16/5 आ गया, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा। सीधी सी बात यही है, इसको करने का यही एक तरीका है। पत्थर की लकीर को मैंने अप्लाई किया, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, कोई शक?